ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राष्ट्र राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार दोपहर अचानक गैंग वॉर शुरू हो गई। इस शूटआउट में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट में शूटआउट शुरू हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। यकीन कर पाना मुश्किल है कि देश की राजधानी में दिन दहाड़े कोर्ट रूम में गैंग वॉर हो सकती है, लेकिन तस्वीरें सामने हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे रोहिणी कोर्ट में रूम नंबर 207 में गोलियां चली तो कोर्ट में हड़कंप मच गया। कोर्ट में कई राउंड गोलियां चली और कुछ देर बाद स्थिति साफ हुई कि कोर्ट में गैंग वॉर हुई है। वकील के भेष में 2 बदमाश आए और नामी बदमाश जितेंद्र गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। कई गोलियां गोगी को लगी। यह देख गोगी के सुरक्षा में तैनात पुलिस बल ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया। आज रोहिणी कोर्ट में गोगी बदमाश की पेशी थी। सवेरे बेल मैटर्स की हियरिंग चल रही थी। मैं भी किसी बेल मैटर में वहीं पे अपीयर हो रहा था। तो वहीं पे जैसे ही बेल मैटर कंप्लीट करके हम कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उसके कुछ देर के अंदर ही कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग स्टार्ट हो गई। 2 असाइलेंट जो हैं वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको पुलिस ने एट द स्पॉट ढेर कर दिया है। यह घटना दिल्ली एनसीआर के नामी गैंग टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंग वॉर की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ है। पूरी प्लानिंग के साथ टिल्लू गैंग ने ही गोगी की हत्या की है। दोनों हमलावर वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम में दाखिल हुए और जैसे ही गोगी कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, दोनों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों में से एक की पहचान 50,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर राहुल के रूप में हुई है। कोर्ट के वकीलों के अनुसार गोगी की हत्या जज के सामने हुई। इस घटना ने रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। टोटल 3 लोगों को, पहले उन्होंने गोगी को गोली मारी थी। 3 की गोलियों के बाद गोगी को जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले मिले हुए थे उन गैंगस्टरों को गोली मारी, तो उसमें वो लगभग 25-30 गोलियां चली हैं और वो गैंगस्टर जो उसको मारने आए थे गोगी को ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। और वकील की ड्रेस में। मेरा नाम ललित कुमार है। मैं रोहिणी कोर्ट में ही और दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो किस तरह से चेकिंग नहीं होती, आई कार्ड वगैरह? चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है, मेरा तो यही कहने का मतलब है। सवाल है कि दोनों हमलावरों को कोर्ट में एंट्री कैसे मिल गई? दोनों हथियार लेकर कैसे कोर्ट रूम में दाखिल हो गए? कोर्ट के वकील बेशक इसे पुलिस की नाकामी बता रहे हैं, मगर सूत्रों का कहना है कि दोनों हथियारों के साथ कोर्ट रूम में आसानी से इसलिए दाखिल होने में कामयाब हो पाए क्योंकि दोनों वकील की ड्रेस में थे। आज लगभग 1 से सवा बजे के बीच में हमारे यहाँ रोहिणी कोर्ट में, मैं रूम नंबर 208 में था। हमारे पीछे वाली ही कोर्ट में, जो कि 207 नंबर कोर्ट है, श्री गगनदीप सिंह जज साहब है। ये जो कोर्ट है एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट है। तो यहाँ पे आज तिहाड़ जेल से जितेंद्र गोगी को यहाँ उसकी पेशी पे लाया गया था। तो थोड़ी ही देर में मुझे कुछ है ना गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो पता चला कि 207 नंबर कोर्ट के अंदर ही फायरिंग हुई है। टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंग वॉर पिछले 5 सालों से चल रही है। अब तक सड़कों पर ही दोनों के बीच गैंग वॉर में कई बदमाश दोनों तरफ से मारे गए हैं। रोहिणी कोर्ट में आए दिन होने वाले वारदातों के बाद कोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। दोनों हमलावर ये जानते थे कि गोगी की हत्या के बाद वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। बावजूद इसके उन्होंने गोगी की हत्या अपनी जान देकर की। वह और भी चिंताजनक है। ऐसी सोच आतंकवादियों की ही होती है, लेकिन गैंग वॉर में यदि इस तरह की सोच आती है तो यह तय है कि आने वाले दिनों में दोनों गैंग के बीच और भी खूनी खेल देखने को मिल सकता है। पुलिस के लिए यह बड़ी चिंता और चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।